हेलो। ओए, ये बता, ये भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। अरे तुम तो वो नकली आजादी वाले आंदोलन की बात कर रहे हो। ये कंगना रनौत जी वाली असली आजादी के टाइम की बात करो ना। मोदी जी ने। मोदी ने मतलब ये कि गांधी ने जो आंदोलन चलाया था उसकी वजह से तो अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, और मोदी जी ने जो आंदोलन शुरू किया है उसकी वजह से भारत के लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। देखा भाई साहब, कनाडा में बैठे खालिस्तानी हिंदुओं को देश छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये आप जैसे लिब्रांडू इस पर कभी क्यों नहीं बोलते? चलो मान लिया, हम नहीं बोलते। हमारे जैसे अरे गरे नत्थू खैरों के बोलने से फर्क भी क्या पड़ता है। लेकिन ये बता, इस मामले में तुम्हारे विश्व गुरु ये क्यों नहीं बोल रहे? कभी मोदी को इस पर बोलते हुए सुना है? अरे हाँ, मैंने सुना है। नहीं, वो देखा सूत्रों के हवाले से। अबे कनाडा के पीएम ने बाकायदा संसद में खड़े होकर हमारे देश का नाम लिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं। अरे जिस आदमी से ना कभी चाइना का नाम लिया जाता ना कनाडा का, अरे जो आदमी अपने ही देश के मणिपुर पर दो शब्द बोलने को तैयार नहीं, और तुम लोगों को लगता है कि वो वर्ल्ड लीडर है, उसके नाम से दुनिया कांपती है, वो बंद कमरे में बुला बुलाकर कनाडा और दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों को पीट देता होगा। इसीलिए तो आप जैसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है। आप अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हो। आप लोगों से अच्छा तो कनाडा का विपक्ष है और वहां की मीडिया है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है, वहां की सरकार पर सवाल उठा रहा है। अच्छा, वहां का विपक्ष वहां की सरकार पर सवाल उठाए, वहां का मीडिया वहां के प्रधानमंत्री से जवाब मांगे, तो वो अच्छा है, वो सही है। लेकिन अगर यहां का विपक्ष, यहां की मीडिया और हमारे जैसे लोग गलती से ऐसा कर दें तो हम देशद्रोही हैं। वाह। अबे सवाल तो पूछना ही पड़ेगा कि क्यों हमारे देश के लोगों को विदेश में जाना पड़ रहा है, क्यों हमारे देश के लोग मोदी के विकास की गंगा में बहकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। देखना तो पड़ेगा कि आखिर उन देशों में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है। और गारंटी की बात है, भारत छोड़कर जाने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग होंगे और उनके परिवारों के बच्चे होंगे जिन्हें ये लगता था कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लोग भारत में आएंगे, पश्चिमी देशों के लोग भारत के वीजा को तरसेंगे। आज बेचारों की ऐसी हालत हो गई है कि अपना घर जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, इलीगल तरीके से डोंकी लगाकर, जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। अबे जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी के कट्टर भक्त बने घूम रहे थे, अब वो लोग क्रिश्चियन देशों में चर्च का घंटा बजा रहे हैं और मुस्लिम देशों में मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मोदी के पीएम बनने से पहले भारत के लोग विदेश जाते ही नहीं थे। जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जाते थे। कभी अपने शहर का चक्कर लगा के आओ, जाकर देखो आइल्स के सेंटर्स पर, इमिग्रेशन वालों के ऑफिस में, पासपोर्ट बनाने वाले ऑफिस में। ऐसा लगता है कि अगर दूसरे देशों का वीजा मिल जाए तो आधा देश रातों रात खाली हो जाएगा। खुद सरकार ने बताया है कि सिर्फ 2022 में 7,70,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स स्टडी के लिए विदेश चले गए। इससे पहले 2021 में 4,44,000 से ज्यादा, 2017 में 4,54,000 से ज्यादा, 2018 में 5,17,000 से ज्यादा, 2019 में 5,86,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दूसरे देशों में चले गए भारत माता की जय बोलकर। और तुम लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके अखंड भारत बन जाएगा? मोदी सरकार के टाइम देश के इतिहास की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इतिहास की सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा विदेशों में काला धन है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा टैक्स वसूली होती है, देश पर सबसे ज्यादा कर्जा है, देश का रुपया सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन मोदी की इसी सच्चाई को छिपाने के लिए तुम लोगों को सारा दिन टीवी पर हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं जाता। तुम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि विकसित देशों में क्या होता है, क्यों वहां लोग जा रहे हैं, वहां कैसे हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है, कैसे हर नागरिक को अच्छा इलाज मिलता है, कैसे सरकार नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी पर पैसा खर्च करती है। तुम लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता
कि फ्रांस अपने बेरोजगारों को 6,959 यूरो यानी 6 लाख रुपए हर साल भत्ता देता है, यानी करीब 50,000 रुपए महीना। जर्मनी हर महीने 391 यूरो यानी हर महीने 30,000 यानी हर साल 3,60,000 रुपए। फिनलैंड बेरोजगारों को हर महीने 40,000 रुपए, आयरलैंड करीब 14,000 रुपए और दिव्यांग व्यक्ति को करीब 26,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देता है। इटली अपने बेरोजगारों को हर महीने 90,000 यानी हर साल 10,80,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देता है। और यहां तुम्हारा 56 इंची तथा कथित विश्वगुरु जनता को 5 किलो अनाज देकर ही खुद को दानवीर कर्ण मानकर बैठा है।